पहले से होली की शुरुआत होती है, तो वहीं दूसरी तरफ बनारस एक ऐसा गढ़ जिसे बाबा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और भगवान शिव का वास काशी में हमेशा से माना गया है। और इसी वजह से जब आप बनारस आते हैं तो बनारस में बनारसिया लोगों के साथ साथ में आपको यहाँ पर एक अद्भुत और दिव्य नजारा दिखाई देता है। आपको वो अनुभूति महसूस होती है कि यहाँ हर समय देवगढ़ वास करते हैं। खास तौर पर जब होली का समय आता है तो होली के समय में आप देखेंगे कि किस तरीके से बनारस अपने एक अलग ही छटा में नजर आता है, अलग रंगों के साथ नजर आता है। और सबसे पहले शुरुआत होती है रंग भरी एकादशी के साथ में, और फिर मसाने की होली की बारी आती है। मसाने की होली बहुत से ऐसे अपने आप में मिस्ट्री समेटे हुए हैं, बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं, जिन रहस्यों के बारे में अब तक शायद कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। और आज हम उसी रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मसाने की होली आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको ये जानकारी दे दूं, मसाने की होली शुरू होने से पहले शुरुआत होती है भोलेनाथ की आरती, और उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचते हैं, आप मणिकर्णिका घाट पहुँचेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको नजर आएंगे बाबा, और बाबा का ये अद्भुत रूप है। और ये काशी है, काशी में हर हर महादेव की गूंज आपको 24 घंटे सुनाई देगी। तो ये तस्वीर देखिए। अब हम बात करते हैं इनसे और समझते हैं कि मसाने की होली का महत्व और इतिहास क्या रहा है। नमस्कार जी नमस्ते। तो हर हर महादेव की गूंज तो हमने सुन ली। सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि बाबा के इस रूप को क्या नाम यहाँ दिया गया? काशी अवघड़ों की नगरी है, अघोरियों की नगरी है। और एक काशी में बहुत पुरानी परंपरा है, बाबा मसाननाथ की चिता भस्म होली, जिसको काशीवासी ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के लोगों को कह दीजिए तो कम पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देश विदेश, हिंदुस्तान, काशी, सभी लोग यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं। चिता भस्म की होली बाबा शमशाननाथ, रंगभरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ के साथ खेलते हैं, और चिता भस्म की होली वो खेलते हैं बाबा मशाननाथ शमशाननाथ के साथ। तो शमशाननाथ यहाँ बाबा का ये रूप है, और बाबा के इस रूप को इस वजह से भी प्रचलित माना जाता है क्योंकि कई रहस्य इसमें समेटे हुए। रंग भरे एकादशी का मतलब ये होता है कि जब भगवान शिव पार्वती माता का जब गौना करा करके उनको काशी लेकर आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने देवगणों के साथ में होली खेली थी, और वो थी रंगों की होली। लेकिन क्योंकि भूत पिशाच और बाकी जो किन्नर समाज होते हैं, और इसमें कई जीव जंतु भी होते हैं जिनके साथ उन्हें होली तो खेली थी लेकिन वो खेल नहीं पाए देवताओं के साथ में, तो अगले दिन को उन्होंने चुना, और जिस दिन चिता के भस्म से होली खेली जाती है, और यही है मसाने की होली की खूबसूरती। जरा इतिहास के बारे में भी हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। इतिहास बाबा शमशाननाथ के मंदिर में अति प्राचीन परंपरा है, ये कोई नई परंपरा नहीं है, अति प्राचीन परंपरा है। उस परंपरा के अंतर्गत यहाँ पर चिता भस्म की होली होती है, जिसमें यहाँ पर किन्नर, अवघड़, अघोरी और काशी की जनमानस, ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थिति अपनी बाबा के दरबार में उनके चरणों में दर्ज कराते हैं, और चिता भस्म की होली खेलते हैं। और खेलने के बाद फिर यहाँ पर रंगोत्सव शुरू हो जाता है। ठीक है, तो भस्म आरती की पहले शुरुआत होती है। पहले आपने कहा कि मसाननाथ जी को वो भस्म चढ़ाई जाती है, और उसके बाद चिता की होली जो राख होती है उससे होली की शुरुआत होती है। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो पूरी ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कितनी देर तक यहाँ पर हम देख पाएंगे? क्या कुछ व्यवस्थाएं आप हर साल देखते हैं यहाँ पर? यहाँ कितनी तादाद में लोग आते हैं? पूर्व प्रत्येक वर्षों में यहाँ पर 12 बजे आरती होती थी, और 2 बजे यहाँ चिता भस्म की होली खत्म हो जाती थी। लेकिन इस वर्ष 11:15 बजे आरती होगी, और 1 बजे तक चिता भस्म की होली होगी, और उसके बाद समापन होगा। 1 बजे के बाद समापन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो तमाम ये सेवादार यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम इनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। तो हर हर महादेव की गूंज आप 24 घंटे
काशी में आप सुन पाएंगे। बाबा की नगरी का जब हम जिक्र करते हैं और यहाँ पर उद्घोष बाबा के नाम का ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम ये देखिए, हर हर महादेव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि माँ पार्वती का जब जिक्र आता है, जब माँ पार्वती का जिक्र आता है, कहा जाता है कि माँ के कानों का जो कुंडल यहाँ गिरा था, मणिकर्णिका घाट उसी पर नाम पड़ा था और यहाँ शक्तिपीठ भी है। लेकिन जब बात मणिकर्णिका घाट की आती है, कहा यह जाता है कि एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर चिताएं आप 365 दिन और साथ ही 24 घंटे आप यहाँ पर जलते हुए देख पाएंगे। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा और आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर इसमें पूरी जो प्रक्रिया निभाई जाती है और उसके बाद जो मसाने के होली की बारी आती है, तो ये दोनों का कनेक्शन कैसे बनता है? देखिए, उसके बारे में तो हम ज़्यादा व्याख्या नहीं बतलाएंगे। मणिकर्णिका घाट नाम कैसे पड़ा और उसका इतिहास हमको नहीं जानकारी है, लेकिन ये चिता भस्म की होली आज 12 वर्षों से इतना बिखार हो गया है। पहले यह मंदिर में ही चिता भस्म का तो डेली बाबा का टीका लगता है जलते हुए चिता का, और ये जो है कि चिता भस्म सिर्फ बाबा के ऊपर होता है। उसके बाद अबीर गुलाल लेकर सारे भक्त और हम लोग भी, अभी देख लीजिए मंदिर में अबीर गुलाल रखा हुआ है, इसी से हम लोग खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है चिता भस्म करके चिताओं के भस्म सबके ऊपर फेंकते हैं, ये वे करके बदनाम कर रहे हैं। ये आज 12 वर्षों से इतनी यहाँ भीड़ हो गया है कि प्रशासन को भी संभालना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन हमारे मंदिर की व्यवस्था देखिए क्या है, चिता भस्म है यहाँ पर नहीं है, ये धूना है, अखंड धूना जलता है बाबा का। उस धूनी का भस्म बलूक हम लोग व्यवस्था 1-2 महीने से करके रखते हैं, उससे हम लोग खेलते हैं चिता भस्म होली। या मुर्दे के राखी को नहीं हम लोग फेंकते हैं। अब इसको यहाँ के बड़े बड़े विद्वान इसको बहुत वो लेकर के और कितने दिनों से ये होली होगा नहीं होगा किए रहे, इतना ही है। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ कुछ और सेवादार भी यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पर कब से सेवाएं दे रहे हैं? और साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि खास तौर पर जब मणिकर्णिका घाट का जिक्र आता है, मसानी की होली का जिक्र आता है, लोग कहते हैं कि पौराणिक परंपराओं को अगर आप समझें तो महिलाओं को मणिकर्णिका घाट पर आने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन आप जब यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं तो महिलाएं शामिल होती हैं। देखिए, पहली तो बात तो बाबा की नगरी हम लोग किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये शिव की नगरी है। बाबा मसान नाथ ये हैं और यहाँ पे अवघड़ किन्नर सब आते हैं। हम लोग बाबा के होली खेले पे किसी को यहाँ मनाही नहीं है, यहाँ सब आ सकते हैं, यहाँ किसी को मनाही नहीं है। और बात रही होली की, जब बाबा अपना गौना करा के आते हैं रंग भरी एकादशी के बाद, उसके बाद हमारे जो भूत प्रेत किन्नर होते हैं वो कहते हैं कि हमारे संग आप होली प्रभु होली खेलिए। उसी के पर्व में आज मसांग होली मनाई जाती है और ये मसांग होली ये पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध है। तो विश्व प्रसिद्ध है, आपने सुना और देखा कि किस तरीके से हमने अब तक जो जानकारी आप तक पहुंचाई। हमारे साथ एक और महाराज जी है और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। मैं संजय प्रसाद गुप्ता, महासेवा समिति बाबा मसान नाथ के उपाध्यक्ष। इस बार हमारे पिताजी जो अध्यक्ष हैं चैनू प्रसाद गुप्ता, उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिर गया है, वो इस बार क्या नाम है होली में शामिल नहीं हो रहे हैं। पर ये हमारे कमेटी के जितना भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, गुलशन कपूर जी हो गए, पप्पू पांडे जी हो गए, दीपक तिवारी जी हो गए, महामंत्री बिहारी लाल गुप्ता जी हो गए, दिलीप यादव हो गए, ये सभी हमारे मंदिर के व्यवस्थापक, उपाध्यक्ष, महामंत्री सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर ये बाबा का हर साल भांति इस साल भी धूमधाम से बाबा का ये भस्म होली मनाया जाएगा। हम यही काशी वासियों से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती अग्रम करते हैं कि आप लोग आएँ, बाबा का दर्शन करें, बाबा का पूजन करें, पर कोई भी नशा, कुछ पदार्थ, कुछ खा पी के ना आए। अब ये साल में एक बार होता है, ये जिस तरह ये बाबा का ये भस्म, चिता भस्म ये चला रहा है भस्मी होली, इसको आप लोग सहयोग करें। ये शासन प्रशासन का बहुत सहयोग हम लोग को मिलता है, ये माननीय लोगों का, बड़े बड़े लोगों का सम्मान मिलता है। और हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि हैं संतोष दास जी, वो 11 साढ़े 11 बजे तक ये मंदिर में उपस्थित होंगे। और उसके बाद गुलशन कपूर आएंगे, जो मंदिर के स्थापक हैं, वो बाबा का आरती करेंगे। आरती करने के बाद वो बाबा की क्या नाम है चिता भस्म होली चालू हो जाएगी। ठीक है, मैं एक
एक और चीज़ आपसे यहाँ जानना और समझना चाहूँगी कि जिस तरह ये कहा जाता है कि जब भस्म आरती की शुरुआत होती है, भस्म आरती के बाद से जब यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं हम देखते हैं, तो इस बार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं पहले के मुकाबले आपको दुरुस्त नजर आ रही हैं? कैसी व्यवस्थाएं आप हर साल यहाँ पर देखते हैं? ये जो प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही सहयोग हम लोग को मिल रहा है और प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कमिश्नर साहब, हम माननीय योगी जी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस सांस्कृतिक क्षेत्र है, आपका सहयोग से और आप लोगों की कृपा से ये बाबा की होली दिन ब दिन और प्रसादित होती जा रही है। और हम आप बाबा से यही अनुरोध करेंगे, बाबा मसान नाथ से, कि हमारे योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वास्थ्य और उत्तम रखें कि हर इस साल के भांति और अधिक अगले साल से और बढ़िया से और भव्य रूप से वो हों और एक बार बाबा में आके माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एक बार आकर दर्शन करें और बाबा का महिमा देखें। तो देखिए, महाराज जी ने भी हमें जानकारी दी कि किस तरीके से जब भी मसानी की होली का जिक्र आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर बार आते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त नजर आती है और नमः पार्वती पताये हर हर महादेव की ये गूंज आप यहाँ पर 24 घंटे सुन पाएंगे। और यही खूबसूरती है इस काशी की, क्योंकि ये नगरी है बाबा की, और जब बाबा की नगरी में आप पधारते हैं तो बनारस में कदम रखने के साथ में महादेव की नारों की गूंज के साथ में आपका स्वागत होता है। और ये सिर्फ काशी की खूबसूरती नहीं, जब आप बनारस के किसी भी कोने में चले जाइए तो आपको इसी तरह महादेव को याद करते हुए लोग आपको जरूर मिल जाएंगे। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है बाबा मसान नाथ। मसान नाथ पर सबसे पहले भस्म चढ़ाई जाती है और यहाँ आरती होती है। आरती की प्रक्रिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर आप मणिकर्णिका घाट पर देखेंगे कि किस तरह लोग यहाँ आज के वक्त में पहुँच रहे हैं, लेकिन पौराणिक समय से सिर्फ अघोरी और अघोरियों के साथ साथ में कहा जाता था कि जिस तरह किन्नर समाज है वो भी यहाँ पहुँचते हैं। मसाने की होली का अपना एक अलग ही महत्व है और यहाँ के लोग एक अलग ही तरीके के होली का त्योहार मनाते हैं। दरअसल ये कहा जाता है कि मसान की होली खेलने के लिए लोग शमशान घाट पर पहुँचते हैं और यहाँ चिता के राख से होली खेलते हैं। लेकिन मसाने की होली की शुरुआत सबसे पहले होती है मसान नाथ के भस्म आरती के साथ और यहाँ भस्म लगाकर मसान नाथ को होली की परंपरा की शुरुआत होती है। और ये जानकारी आपको दे दे, दरअसल बताया ये जाता है कि सबसे पहला दिन जो मसाने की होली की होती है वो रंग भरी एकादशी के वक्त से शुरू होती है, जिसमें रंगों का उत्सव मनाया जाता है। और उसके बाद हम आते हैं अगले दिन, यानी अगले दिन बढ़ते हुए आप देखेंगे तस्वीर बनारस से सीधे मणिकर्णिका घाट से और हरिश्चंद्र घाट से ये तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, जहां मसाने की होली खेलने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। और ख़ास तौर पर इसका इतिहास भी बेहद ही रोचक है अपने आप में, क्योंकि माना जाता है कि जब भगवान शिव माँ पार्वती को गौना कराकर काशी लाए थे तो सबसे पहले देवगणों के साथ में रंग भरे एकादशी की शुरुआत में उन्होंने होली खेली थी और फिर अगले ही दिन मसाने की होली की शुरुआत हुई थी। मसाने की होली में अक्सर आपने देखा होगा कि भूत प्रेत पिशाच पशु पक्षी जानवर और किन्नर समाज अघोरी समाज ऐसे में अवघड़ ये सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और उसके बाद वो मसाने की होली खेलने के लिए मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पहुंचते हैं, जहां भस्म से आरती खेली जाती है। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मसान नाथ मंदिर से। होली की शुभकामनाएं लोगों के लिए चाहेंगे और चाहेंगे क्योंकि काशी में है तो काशी में कैसा भव्य नजारा और कैसे महादेव भी आज होली के रंग में रंगते हुए दिखाई देते हैं। देखिए ये काशी जो है 3 लोक से न्यारी है और यहाँ वह परंपराएं नहीं है जो पूरी दुनिया में व्याप्त है। ये
अद्भुत परंपरा है। महादेव किसी वर्जना से बंधे नहीं हैं, उनके यहाँ कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। इसलिए आप देखें दुनिया में हर जगह रंगों की होली होती है, यहाँ भस्म की होली खेली जाती है। और हम इस चिता के भस्म की होली के माध्यम से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी बंधुओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार महादेव के दरबार में कोई मूर्ख नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, उसी प्रकार ये संपूर्ण भारतवर्ष और हमारा सनातन धर्म समरसता को व्याप्त करे अपने भीतर और सुखी और संपन्न रहे। महाराज जी, एक और सवाल, कहा जाता है कि महिलाएं यहाँ वर्जित है, इससे कितना ज्यादा आप सहमत हैं? देखिए महिला, मैंने आपसे कहा ना कि काशी 3 लोक से न्यारी है, ये हर वर्जना से मुक्त है। लेकिन आप महिला हैं, आप हमारे लिए पूज्य हैं, आदरणीय हैं। और यह अपार भीड़ को देखते हुए हमने ये परसों यह निर्णय लिया कि महिलाएं इस होली में शामिल न हो, ये दूर से दर्शन करें। इसीलिए ये निर्णय लिया गया। वर्जित कुछ नहीं है, ये संपूर्ण काशी महाश्मशान है और ये महाश्मशान के भूत प्रेत नहीं वर्जित है, तो महिला पुरुष का क्या है। एक बार महादेव का जय घोष हो जाए महाराज जी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, ये थे हमारे साथ महाराज जी, और साथ ही हमारे साथ देखिए इस वक्त यहाँ पर कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ पे लोगों की व्यवस्थाओं के लिए देखते हैं, और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचा और दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रही हैं मसाने की होली, और देखिए मसाने की होली में भगवान शिव और मां पार्वती का आगमन तो हो चुका है। जिस तरह भगवान शिव और मां पार्वती का रूप लिए मणिकर्णिका घाट पर आज यहाँ कलाकार पहुँचते हैं और फिर महादेव के रूप में हर किसी के समक्ष जाते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद यहाँ आप तस्वीरें वो भी देखेंगे जब मसाने की होली में किस तरह लोग जहां एक और एक दूसरे को रंग गुलाल के साथ आज रंगते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं आज आप यहाँ भस्म का इस्तेमाल आप रंग के रूप में होते हुए भी देखेंगे। और देखिए भस्म से भी किस तरह एक दूसरे पर रंग के मुताबिक ही इसे उछाला जाता है, एक दूसरे को रंगा जाता है, और इसीलिए खास है मसाने की होली। देखिए खास तौर पर होली के मौके पर हर साल बाबा विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट पर भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु एकत्र होते हैं। और ये देखिए, ये है भोलेनाथ के मसाननाथ के रूप में विराजमान यहाँ महादेव की डोली। तो शंखनाद बम बम बोले, हर हर महादेव की गूंज के साथ में डोली का आगमन यहाँ हो चुका है। और अब क्योंकि मसाननाथ यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब आरंभ होगा तमाम अघोरियों के साथ में, किन्नर समाज के साथ में और तमाम लोगों के साथ में यहाँ पर जो भक्तगण मौजूद है मसाने की होली। ये तस्वीरें आप सीधे डोली के देख रहे हैं महादेव के मसाननाथ के रूप की। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डोली इस वक्त जा रही है किनकी डोली है? ये चिता भस्म की होली है, मसान की होली है, जो यहाँ पे काफी सालों से मनाया जाता है। और ये बनारस का बहुत ही प्राचीन त्योहार है, जिसे मसान के राख से खेला जाता है। मसान की राख से खेली जाती है। जो डोली हम अपने सामने देख रहे हैं, ये डोली किसकी है? डोली ये महाकाल की है, जो महाकाल महाश्मशान के पास में आए हुए हैं विराजमान करने के लिए, और इनकी यहाँ पे आरती उतारी जाएगी। उसके बाद चिता भस्म की होली की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, होली की तैयारी हो जाएगी आरती के बाद। लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं आज रंग के साथ में फूलों की वर्षा भी हो रही है। इतनी उत्सुकता है मसान की होली, साक्षात महादेव पार्वती के साथ में यहाँ पे मसान की होली खेलने के लिए आए हुए हैं। तो उसके उल्लास में, ये उमंग में ये जनता अपने आप में सराबोर हो चुकी है रंग में। हर साल इसी तरीके से यहाँ पर लोगों का कहना है कि भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं और मसाननाथ की डोली यहाँ पहुँच चुकी है। बाबा क्योंकि खुद यहाँ पधारे हैं, तो साथ ही हम आपको कुछ और भी लोगों से सुनवाते हैं यहाँ की परंपरा। ये आप काशी की बात अगर कर रही हैं तो काशी आप देख रही हैं एकदम रंग के, बाबा के मस्ती में, बाबा के साथ रंगों में एकदम सराबोर है। अब जैसा भी देख रहे हैं कि ये यहाँ चिता भस्म होली कहा जा रहा है, जिसके दिल में जो श्रद्धा है, रंग है, गुलाल है, अबीर है,
चीता भस्म सिर्फ नागा साधुओं के लिए है, और भी जो उनके साथ गढ़ हैं वही उनके साथ खेलते हैं। बाकी ये जो आप पब्लिक देख रही हैं वो सिर्फ जो है भस्म है, रंग है, अबीर है, गुलाल है, डमरू नाद है, इसका आनंद लेंगे और हर हर महादेव बोलेंगे और नमः पार्वती पते हर हर महादेव करके जो है हम लोग अपना बाबा का जो है रंग का जो है आगे जो दृश्य है जो सिर्फ काशी में देखने को मिलता है। कहीं भी चिता भस्म से राख से कोई भी खेलता नहीं है, लेकिन यहाँ महाकाल की नगरी है और साक्षात महादेव यहाँ पे चिता भस्म की होली खेलने के लिए आते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी चीजें होती है। चूंकि कहा गया है ये मणिकर्णिका तीर्थ जो है ना विश्वेश्वर समम लिंगम, ना काशी सदृशी पुरी, ना मणिकर्णिका समम तीर्थम, नास्ति ब्रह्मांड गोल के। इस पूरे ब्रह्मांड में ना विश्वनाथ के समान कोई लिंग है, ना मणिकर्णिका के समान कोई तीर्थ है। इसलिए यहाँ महाशमशान है, यहाँ तो अद्भुत रहेगा ये काशी। देखिए काशी मोक्ष की नगरी, बाबा की नगरी है काशी, और आज ये काशी हर हर महादेव की गूंज के साथ आज काशी की गलियां बटी हुई है। और साथ ही साथ न केवल हर हर महादेव की गूंज के साथ ये गलियां आज आपको बटी हुई नजर आएंगी, लेकिन रंगों का उत्सव किस कदर लोगों पर छाया हुआ है। एक और जहां लोग भस्म से आज होली खेल रहे हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ से अब तक कई लोगों से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो चिता की राख की होली खेली जाती है उसे मसाने की होली कहा जाता है, लेकिन इस वक्त जो भस्म लगाई जाती है मसान नाथ को वो भस्म की होली होती है। और भस्म की होली और मसाने की होली में यही एक खास अंतर है। यहाँ भक्तों में रंग के उत्सव की शुरुआत हो जाती है, फूलों से भी यहाँ होली खेली जा रही है, डमरू की नाद आप सुन पा रहे हैं, महादेव के जयकारे आप सुन रहे हैं, साथ ही साथ भोलेनाथ की क्योंकि नगरी है तो महादेव की इस नगरी में अब देखिए सुबह सवेरे कहा जाता है जो नागा साधु होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले गंगा स्नान वो करते हैं, और फिर चिता की जो राख होती है उस राख से वो तमाम नागा साधु अपने शरीर पर, अपने जिस्म पर वो पूरी तरह उस चिता की राख को रमाते हैं, और इसे कहा जाता है मसाले की होली। और जो भस्म की होली होती है वो जो मसान नाथ को जो भस्म लगाई जाती है उससे वो होली खेली जाती है, तो वो प्रसाद के रूप में लोगों तक वितरित किया जाता है। और मसान की होली के इतिहास का अगर हम जिक्र करें आपके सामने तो यहाँ आप लोगों के जुटाव से इस बात को समझ सकते हैं कि हर कोई इसका साक्ष्य बनना चाहता है। और साथ ही साथ ये देखिए हम आपको जानकारी दे दें कि बनारस की मसाने की होली की चिता भस्म होली भी कहा जाता है। एक अनोखी और प्राचीन ये परंपरा है, ये परंपरा कई वर्षों से यहाँ चली आ रही है, और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय मृत्यु को जीवन का एक चक्र मान करके मनाया जाता है, और इसे ही काशी कहा जाता है, मोक्षदायिनी कहा जाता है। ये भी मान्यताएं हैं कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय या किसी भी समय आज के दिन में खासतौर पर महादेव किसी भी रूप में यहाँ पहुँच जाते हैं और अपने भक्तों के साथ में होली खेलते हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ सुरभि तिवारी, न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से।